एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। सभा में आए हुए सभी लोग शांति से भगवान बुद्ध की बात सुन रहे थे, लेकिन वहाँ एक स्वभाव से अति क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे भगवान बुद्ध की सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक सुनता रहा, फिर अचानक खड़े होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, तुम्हारी ये बातें कोई मायने नहीं रखती। इतना कुछ सुनकर भी भगवान बुद्ध शांत रहे और अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये सब देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वह वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका क्रोध शांत हुआ, तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और भगवान बुद्ध को ढूंढने के लिए उसी स्थान पर गया। लेकिन भगवान बुद्ध वहां नहीं मिले और वो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में चले गए। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने बुरे आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो और बुरी बातों और बुरी घटनाओं को याद रखने से तुम वर्तमान और भविष्य दोनों बिगाड़ते जाओगे। बीते हुए समय के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया और उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागने और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया और उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, हम भी बहुत बार भूतकाल में की गई गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का एहसास हो जाने पर उसे कभी नहीं दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।